हजरात गिरामी, महरूमियों की तमाम तर तहदारियों को अगर गजल की जबान में बयान करना हो या गजल को आंसुओं से लिखकर दिल की गहराइयों तक उसे पहुंचाना हो तो ये कमाल है क्लासिकल गजल का। और क्लासिकल गजल के एक अमीन शायर के तौर पर एक शायर इंतहाई एतबार के साथ इन दिनों उर्दू दुनिया में कबूल किया गया है, तस्लीम किया है उर्दू दुनिया ने जिसे, वो है जनाब अज़्म शाकिरी। हम इस बात पर फख्र करते हैं कि अज़्म शाकिरी साहब इसी मिट्टी इसी सरजमीन से उनका ताल्लुक है। जाहिर है कि अब हमारा जिला कासगंज हो गया है, लेकिन हम लोग बुनियादी तौर पर एटा जिले के ही इसी खुसरो और तुलसी और बलवीर सिंह रंग की मिट्टी के फूल हैं। तो मैं चाहता हूं कि जोरदार तालियों से उस नुमाइंदे शायर को इजाजत दें जिसने आपकी दुआओं के साथ सफर शुरू किया था। आज अज़्म बता रहे थे कि उनकी जिंदगी का पहला बड़ा मुशायरा जलेसर का मुशायरा था, जहां से उनकी कामयाबियों का सफर शुरू हुआ और यहाँ से दुनिया के तकरीबन 15-20 मुल्कों तक अगर ये अपनी शोहरतों का परचम लेकर गए हैं तो उसमें जलेसर की दुआओं का बड़ा हाथ है। मैं आप सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ, जोरदार तालियों से अज़्म शाकिरी साहब को इजाजत देता हूं। 1990 में जिया जलेसरी साहब वहाँ सिकंदरा राव मुशायरा सुनने गए थे। पहला मुशायरा मैंने वहाँ पढ़ा, उन्होंने सुना तो कहने लगे यार तुम्हें हमारे मुशायरे में आना चाहिए। तो उन्होंने दावतनामा दिया, उस वक्त लिख के आज तक मेरे यहाँ लिखा हुआ रखा है। 35 बरस हो गए इस बात को। सबसे पहले शायर की हैसियत से जिस जमाने में कैफ साहब आए थे इस मुशायरे में, आपको शायद जो लोग याद हों उन्हें याद होगा। बहरहाल ये लोग हमारे बच्चे बैठे हुए हैं, ये बड़े मायूस से हो चुके हैं कि इन्हें कुछ मिल नहीं पाया आज, कोई बहुत खजाना। तो मैं चाहता हूं कि कुछ शेर सुनाऊं आपको। सदर मोहतरम की इजाजत चाहता हूं, सदर साहब तशरीफ फरमा है। दिल में हसरत कोई बची नहीं, वाह वाह वाह। दिल में हसरत कोई बची नहीं, क्या कहना, आग ऐसी लगी बुझी नहीं। वाह वाह वाह। उसने जब खुद को बेनकाब किया, फिर किसी की नजर उठी। वाह 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 वाह। फिर किसी की नजर उठी नहीं। वाह वाह वाह। क्या कहना, फिर एक गजल सुनाऊंगा। इरशाद पढ़ो भाई। सुबह तक दर्द की शाख पर, सुने भाई। सुबह तक दर्द की शाख पर एक दिया झिलमिलाता रहा। वाह वाह। सुबह तक दर्द की शाख पर एक दिया झिलमिलाता रहा। क्या कहना, आँख मंजर बनाती रही और दिल मुस्कुराता रहा। वाह वाह वाह। आँख मंजर बनाती रही और दिल मुस्कुराता रहा। सुबह तक दर्द की शाख पर पानियों में उतरते हुए, वाह। मैंने उसको पुकारा नहीं। पानियों में उतरते हुए, पानियों में उतरते हुए मैंने उसको पुकारा नहीं। वाह
वो किनारे पे बैठा हुआ एक ताल्लुक निभाता वाह 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 किनारे पे बैठा वाह 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 एक ताल्लुक निभाता रहा वाह सुबह तक दर्द की शाख पर मैं उदासी के मौसम में भी क्या कहना अपने दिल के खयाबान से वाह 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 खयाबान फूलों का बगीचा मैं उदासी के मौसम में भी अपने दिल के खयाबान से गांव की तितलियों के लिए फूल चुन चुन के गांव की तितलियों के लिए फूल चुन चुन के लाता रहा सुबह तक दर्द की शाख पर। और ये शेर सुने हमारे बतौर सुन ले बतौर ये शेर बतौर इरशाद इरशाद सुबह तक दर्द की शाख पर सीना सब्र में एक तरफ जो बहती हुई आग थी क्या कहना सीना सब्र में एक तरफ जो बहती हुई आग थी अपनी सांसों की रफ्तार से मैं उसी को बुझा अपनी सांसों की रफ्तार से। और दोस्तों ये आखिरी शेर इस गजल का मुलाहिजा फरमाएं जिसके लिए ये गजल कही गई समाज फरमाए सारे लोग और सब कुछ ऐसे मुशायरे में कुछ ना कुछ छोटी मोटी बातें हो जाती हैं लेकिन उस सबको भूल के ये शेर सुने गांव की तितलियों के लिए फूल चुन चुन के लाता रहा रात भर ओस में भीग कर चांद को ऐसी सर्दी लगी वाह 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 रात भर ओस में भीग कर चांद को ऐसी सर्दी लगी सारा दिन धूप में बैठकर अपने कपड़े सुखा सारा दिन धूप में बैठकर अपने कपड़े सुखाता सुबह तक दर्द की शाख पर। दोस्तों एक गजल और सुनाना चाहता हूँ वो जिसकी रदीफ है हवा उड़ा के ले गई तो इसे जरा तवज्जो से मुलाहिजा फरमा लें और मेरा बहुत दिल कर रहा है कि मैं ये गजल सुनाऊं तमाम लोग बहुत ही लगा तुमने नहीं सुनी अरे यार ये तो मैसर भाई कह रहे हैं मैंने नहीं सुनी मुझे बड़ा हैरत है अरे नहीं वो तो बहुत बार सुन चुके अभी आप ये सुने बिल्कुल आपने नहीं सुनी होगी इसमें मजा आएगा वो तो आपको मिल ही जाएगी कहीं ना कहीं वो भी सुना दूंगा बात सुन लेंगे तो पढ़े मैसर भाई ने नहीं सुनी खास तौर से ये और आप लोग सब सुनेंगे साथ जी इसका मतलब रहा है कुछ ऐसे सर से साहिबा हवा उड़ा के ले गई क्या कहना कुछ ऐसे सर से साहिबा हवा उड़ा के ले गई ये लग रहा है आसमां हवा उड़ा के ले ये लग रहा है आसमां हवा उड़ा के ले गई। अब शेर सुनिएगा पुराने घर की अजमतों पे हर्फ भी ना आ सका पुराने घर की अजमतों पे हर्फ भी ना आ सका नए मकान की खिड़कियां हवा उड़ा नए मकान
की खिड़कियां हवा उड़ा के ले गई। और सुने दोस्तों गजल का शेर, नए मकान की खिड़कियां हवा उड़ा के ले गई। मेरी नजर बताओ तुमको ढूंढती भी किस तरह। क्या कहना? मेरी नजर बताओ तुमको ढूंढती भी किस तरह। तुम्हारे पाँव के निशान हवा उड़ा के ले गई। तुम्हारे पाँव के निशान हवा उड़ा के ले गई। और दोस्तों ये शेर मेरे तमाम शुरा हज़रात तशरीफ फरमा हैं और तमाम जिम्मेदार लोग ये शेर मुलाहिज़ा फरमाए बतौर कुछ ऐसे सर से साया हवा उड़ा के ले। जो लोग सुनिएगा, जो लोग फख्र से खड़े थे रेत के पहाड़ पर। क्या कहना? जो लोग फख्र से खड़े थे रेत के पहाड़ पर, वो आरज़ी बुलंदियां हवा उड़ा के ले। वो आरज़ी बुलंदियां हवा उड़ा के ले गई। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। वो आरज़ी बुलंदियां हवा उड़ा के ले गई। वो आरज़ी बुलंदियां हवा उड़ा के ले गई। तुम्हारे हाथ के लिखे खतों से बन गई। ये शेर सुनो यार, वाह वाह वाह। सुनिए, तुम्हारे हाथ के लिखे, तुम्हारे हाथ के लिखे खतों से बन गई थी जो वरक वरक वो दास्तां हवा उड़ा। वाह 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 वाह। वरक वरक वो दास्तां हवा उड़ा के ले गई। और आखिरी शेर इस गजल का इंशाअल्लाह सब लोग शरीक हो जाएंगे। वरक वरक वो दास्तां हवा उड़ा के ले गई। हमारे बस में था ही क्या, हवा पे हम सवार थे। सुनिएगा, याद रह जाएगा दोस्तों। हमारे बस में था ही क्या, हवा पे हम सवार थे। वहां गए जहां जहां हवा उड़ा के ले गई। वहां गए जहां हवा उड़ा के ले गई। कितनी दाद मुझे मिल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का। चिड़िया वाली। जब हम अपने घर आए, जब हम अपने घर आए, जब हम अपने घर आए, आँख में आंसू भर आए, आँख में आंसू भर आए। सुनी हुई गजलों में यही होता है कि आप लोग खामोश हो जाते हैं। आँख में आंसू भर आए, चिड़िया कहती है क्यों बच्चों के पर आए। क्यों बच्चों के पर आए, अंदर दम घुट जाएगा। अंदर दम घुट जाएगा, उससे कहो बाहर आए। उससे कहो बाहर